Hello dear students, we are going to learn a topic. Our topic of discussion is hemophilia, or it is called as bleeders disease also, and different types of hemophilia, and how to write the genotype for this hemophilia disease. हेलो प्यारे बच्चों, वी आर गोइंग टू लर्न, हम नया टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं. हमारा टॉपिक है हीमोफीलिया या ब्लीडर डिजीज़ क्या होता है, कितने टाइप होते हैं, इसके कितने प्रकार होते हैं, और साथ में हम डिस्कस करेंगे कि इसके जीनोटाइप को हम कैसे लिखते हैं. ये हम सीखने वाले हैं. मुझे उम्मीद है आपको वीडियो जो है पसंद आ रहे होंगे. अगर आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक किया करो, कमेंट किया करो, चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब करो. वीडियो को एंड तक देखना, वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा. माय नेम इज़ दीपक लाठर. आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन ऑल दिस इन वीडियो. नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो. आवर टॉपिक इज़ हीमोफीलिया. हीमोफीलिया जो है बेटा, ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव इनहेरिटेंस का एग्जाम्पल है. तो ये एक्स लिंक्ड जीन है, इसकी सेक्स क्रोमोसोम में, एक्स क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है और रिसेसिव फॉर्म में डिजीज कॉज करती है. तो इस इनहेरिटेंस भी कैसा है, एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर होता है हीमोफीलिया. पहला क्वेश्चन तो ये एग्जाम में आया हुआ है और इम्पोर्टेंट. इसको ब्लीडर डिजीज़ बोलते हैं बेटा. मोस्टली यहाँ पे ब्लीडिंग होने से किसी पर्सन की डेथ हो सकती है. अगर एक्सेसिव ब्लीडिंग हो जाए, अगर किसी के बॉडी पार्ट में कट लग जाए और उसके बाद ब्लीडिंग होती रहे, तो उसके कारण लॉस ऑफ ब्लड से, ब्लीडिंग होने से डेथ हो सकती है. इसको ब्लीडर डिजीज़ बोलते हैं. हु डिस्कवर्ड दिस, जॉन ऑटो ने डिस्कवर किया. 1803 में डिस्कवर हुआ. उन्होंने बताया कि मान लो जैसे पहले तो बहुत सारे वॉर होते थे और उसमें किसी को कोई इंजर हो जाए और उसकी ब्लीडिंग ना रुके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, उसकी डेथ हो सकती है. तो वहाँ पे डिस्कवरी हुई थी हीमोफीलिया की. तो डिलेड ब्लीडिंग ड्यू टू इनएबिलिटी टू फ्रॉम क्लोट. नॉर्मली आपको पता है हमारी बॉडी में एक टाइम के बाद जो है क्लोट बन जाता है अगर कट छोटे साइज़ का है तो. लेकिन उस छोटे साइज़ के कट में भी किसी के अंदर क्लोट ना बने तो प्रॉब्लम हो सकती है. तो वो डिलेड ब्लीडिंग हो जाए. अगर नॉर्मल टाइम से ज़्यादा टाइम लग जाए क्लोट बनने में तो ब्लीडिंग ज़्यादा हो सकती है. डिलेड ब्लीडिंग उसी को क्या बोलते हैं, हीमोफीलिया. ऐसी कंडीशन क्या बोलती हैं, हीमोफीलिया. पर्सन क्या होगा, हीमोफीलिक पर्सन. डिफरेंट टाइप्स ऑफ हीमोफीलिया हो सकता है. डिफरेंट टाइप्स में कौन से, हीमोफीलिया ए, हीमोफीलिया बी, हीमोफीलिया सी. अलग अलग नाम दिए गए हैं अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग. इसको ए को रॉयल डिजीज़ बोल देंगे. रॉयल फैमिली में डिटेक्ट किया गया था, ब्रिटिश रॉयल फैमिली में डिटेक्ट किया गया. ठीक है, क्वीन विक्टोरिया जो कि इसकी कैरियर थी, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, हीमोफीलिया ए को रॉयल्स डिजीज़. हीमोफीलिया बी जो है क्रिसमस पर्सन में जो नाम था उनका, उनमें डिस्कवर किया गया, इसलिए क्रिसमस डिजीज़ बोलते हैं. और हीमोफीलिया सी रोजेंथल सिंड्रोम, जो रोजेंथल में जो है डिस्कवर हुआ तो इसे रोजेंथल सिंड्रोम बोलते हैं. अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हीमोफीलिया सी का इनहेरिटेंस ऑटोसोमल रिसेसिव है, जबकि हीमोफीलिया ए और बी का यहाँ पे इनहेरिटेंस एक्स लिंक्ड रिसेसिव होता है. लेकिन सी का कैसा होता है, ऑटोसोमल रिसेसिव. तो मोस्टली हम ए और बी को ज़्यादा कंसिडर करते हैं एक्स लिंक्ड रिसेसिव के लिए. अब देखो यहाँ पे ए में क्या होता है बेटा, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ क्लोटिंग फैक्टर 8. देखो डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं. जब क्लोटिंग हम पढ़ते हैं तो क्लोटिंग में अलग फैक्टर होते हैं. जब क्लोटिंग फैक्टर 8 यहाँ पे नहीं हो, किसी पर्सन में ना बने, तो उसके अंदर हीमोफीलिया ए होने की चांसेस है, क्योंकि उसके अंदर जो है क्लोट नहीं बनेगा. क्लोट नहीं बनेगा तो ब्लीडिंग होती रहेगी. तो यहाँ पे इसको और क्या नाम बोलते हैं, AHG. 8 का नाम क्या है, एंटी हीमोफिलिक ग्लोबुलिन वहाँ पे नहीं बनेगा, या प्रोटीन नहीं बनेगा जो कि क्लोट बनाने में रोल प्ले करता है. तो क्लोटिंग फैक्टर 8 एब्सेंट होता है हीमोफीलिया ए में. हीमोफीलिया बी में क्लोटिंग फैक्टर 9 एब्सेंट होता है. क्लोटिंग फैक्टर 9 एब्सेंट होता है. इसको क्या बोलते हैं, प्लाज्मा थर्मोप्लास्टिन कंपोनेंट, PTC कंपोनेंट. प्लाज्मा थर्मोप्लास्टिन कंपोनेंट PTC. क्लोटिंग फैक्टर 9 यहाँ पे एब्सेंट होता है हीमोफीलिया बी में. हीमोफीलिया सी में ड्यू टू एब्सेंस ऑफ क्लोटिंग फैक्टर 11. बेटा 9 का उस साइड लगा देंगे तो 11 बन जाएगा. तो यहाँ पे 11 फैक्टर एब्सेंट है. इसको क्या बोलते हैं, प्लाज्मा थर्मोप्लास्टिन एंटीसीडेंट. यहाँ पे बोला जाता है PTA बोला जाता है इसको, प्लाज्मा थर्मोप्लास्टिन एंटीसीडेंट. 9 को क्या बोलते हैं, PTC, प्लाज्मा थर्मोप्लास्टिन कंपोनेंट बोलते हैं बेटा. तो यहाँ पे फैक्टर 8 एब्सेंट है हीमोफीलिया ए होने के लिए, फैक्टर 9 एब्सेंट है बी होने के लिए, और 11 एब्सेंट है हीमोफीलिया सी होने के लिए. इसमें से आपको ए और बी ज़्यादा याद रखना है, मोस्ट कॉमनली इस क्वेश्चन आएगा. और एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर हीमोफीलिया अगर ए और बी वाला है तो उसको हम मेल और फीमेल में कैसे लिखेंगे. इसका इनहेरिटेंस बिल्कुल सेम टाइप से लिखा जाएगा बेटा, जैसे कलर ब्लाइंडनेस का अगर आपको आ गया है. बस कलर ब्लाइंडनेस की जीन में हमने सी लेटर यूज़ किया था रिसेसिव, अब यहाँ पे एच यूज़ कर लेंगे, बाकी सेम होगा. आपको पता है एक्स लिंक्ड है तो एक्स क्रोमोसोम मेल में एक ही होता है, तो कंडीशन कैसी होगी, हेमीजाइगस.
और ये एक्स पे प्रेजेंट है जीन या नहीं है, अगर यहाँ पे डोमिनेंट फॉर्म है तो ये डिजीज़ कॉज नहीं करेगी। किस फॉर्म में कॉज करती है डिजीज़? ये रिसेसिव। तो आपको ये चीज़ समझना है कि रिसेसिव डिसऑर्डर है तो रिसेसिव फॉर्म में डिजीज़ कॉज करेगी वो जीन, डोमिनेंट फॉर्म में कॉज नहीं करेगी। इसलिए हेमीजाइगस नॉर्मल मेल होगा ये जीनोटाइप वाला पर्सन। जिसके ऊपर ये रिसेसिव फॉर्म में आ जाएगी तो उसके अंदर हेमीजाइगस हीमोफिलिक मेल हो जाएगा या अफेक्टेड हो जाएगा हीमोफिलिया से ये मेल। तो दो ही जीनोटाइप हो सकती है मेल में, एक हेमीजाइगस नॉर्मल मेल के लिए ये वाली और एक हेमीजाइगस हीमोफिलिक मेल के लिए। फीमेल में तीन हो सकती हैं बेटा, एक तो होमोजाइगस जिसमें होमोजाइगस नॉर्मल फीमेल होगी, कोई यहाँ पे हीमोफिलिया नहीं होगा किसी भी टाइप का। एक हेट्रोजाइगस होगी जिसमें हेट्रोजाइगस नॉर्मल फीमेल है बट कैरियर फॉर हीमोफिलिया के लिए कैरियर है, क्योंकि ये अपने सन में पास कर सकती है इसलिए कैरियर बोला जाता है इसको। इसके अलावा बेटा ये क्या होगी, होमोजाइगस कंडीशन में आ गई तो हीमोफिलिया कॉज करेगी, और रिसेसिव कंडीशन में आ गई होमोजाइगस तो ये क्यों रिसेसिव डिसऑर्डर है तो ये हम होमोजाइगस हीमोफिलिक फीमेल के लिए ऐसे लिखेंगे जीनोटाइप। तो फीमेल के लिए तीन हो सकते हैं, एक होमोजाइगस डोमिनेंट जो कि नॉर्मल होगी फीमेल, एक हेट्रोजाइगस जो कि नॉर्मल होगी फीमेल बट कैरियर होगी, और तीसरा होमोजाइगस हीमोफिलिक फीमेल होगी बेटा यहाँ पे, जो कि हीमोफिलिक यहाँ पे हीमोफिलिया से ग्रसित होगी, सफ़र कर रही होगी, अफेक्टेड होगी। तो इस तरह से जीनोटाइप लिख सकते हैं जो कि क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत हेल्प करने वाली है ये सारी चीज़ें आपको। तो जितने क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करोगे वो उतना ही आपको फ़ायदा होने वाला है, इनको लिख लिख के आप सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसका क्वेश्चन देखने वाले हैं कैसे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। मुझे उम्मीद है सारी बातें आपको समझ में आ गई हीमोफिलिया के बारे में, हीमोफिलिया के टाइप्स कितने होते हैं, साथ में किसने डिस्कवर किया, और इसकी जीनोटाइप हम कैसे लिखते हैं मेल या फीमेल के अंदर। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।